इस मस्जिद के लॉन को इस तरह ऑटोमेटिक पंप से पानी दिया जाता है, जैसे फुटबॉल के ग्राउंड को देते हैं ना। अभी तक मैंने मक्का और मदीना में जितनी मसाजिद देखी हैं, सबसे अच्छी जो खुशबू है मुझे इस मस्जिद की लगी है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? मेरे पीछे है मस्जिद कुबा। ये इस्लाम की पहली मस्जिद है जिसका संग बुनियाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से रखा था। इस मस्जिद को मैं आपको अंदर से भी दिखाता हूँ और इस मस्जिद के बारे में कुछ बहुत इंटरेस्टिंग डिटेल्स भी बताता हूँ। तो आ जाओ, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मक्का से मदीना हिजरत करने के बाद जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौला अली का इंतज़ार कर रहे थे, तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी जगह पर 14 दिन तक कसर नमाज अदा की थी और फिर यहीं पर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मस्जिद का संग बुनियाद रखा। और एक हदीस के मुताबिक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि इस मस्जिद में 2 रकात नफिल का सवाब एक उम्रे के बराबर है। और एक और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ आपको इस मस्जिद के बारे में बताता हूँ, लेकिन पहले अंदर से इसके आपको कुछ शॉट्स दिखाता हूँ। अब मैं आपको उस मस्जिद के अंदर लेकर जा रहा हूँ जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बनाई थी और जो इस्लाम की पहली मस्जिद है। सो ये रहा शू रैक, यहाँ पर शूज उतार कर फिर मैं आपको मस्जिद के अंदर लेकर चलता हूँ। इस मस्जिद की एंट्रेंस पर भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस लिखी हुई है उम्रे के हवाले से कि इस मस्जिद में नफिल पढ़ने का सवाब उम्रे के बराबर है। और ये है वो मस्जिद कुबा अंदर से, जहाँ पर 30,000 नमाजियों की गुंजाइश है। इस मस्जिद में ये सारी मस्जिद है, ये सब ज़ायरीन आए हुए हैं। और अब मैं आपको इस मस्जिद का प्रेयर हॉल दिखाता हूँ और इमाम साहब का मिंबर दिखाता हूँ। ये हम मस्जिद के बिल्कुल अंदर खड़े हुए हैं और ये शायद इंडोनेशियन हाजी आए हुए हैं। ये इस मस्जिद का फानूस, ये फानूस लगे हुए हैं बहुत खूबसूरत से। और ये सब लोग, ये सारे, ये है मेरे पीछे इमाम साहब का मिंबर और साथ में कुरान पाक, सारा रैक लगे हुए हैं कुरान पाक के। ये यहाँ से रैक शुरू हो रहे हैं और ये सारे रैक्स लगे हुए हैं। इसी तरह मेरे उस हाथ पर भी, सामने की तरफ भी सारे रैक्स लगे हुए हैं कुरान पाक के। और इमाम साहब का मिंबर बहुत खूबसूरत है। तक मैंने मक्का और मदीना में जितनी मसाजिद देखी हैं, सबसे अच्छी जो खुशबू है मुझे इस मस्जिद की लगी है। और इस मस्जिद का ये सहन है, ये इंतहा से ज्यादा रोशन है। और रोशन इसलिए कि इसके ऊपर सारी नेचुरल लाइट है, यहाँ पर छत नहीं है, ये पर्दे लगे हुए हैं। और सफाई का निज़ाम, ये मुस्तकिल यहाँ सफाई हो रही है। ये शॉपर लेकर खड़े हुए हैं कि इनकेस अगर आपके पास कोई कचरा है, कोई रैपर्स हैं, तो आप यहाँ पर दे सकते हो। ये मस्जिद कुबा का अंदर के हॉल्स थे। ये रहा सारा प्रेयर एरिया, ये यहाँ से शुरू हो जाती है मर्दों की जगह और ये अंदर भी सारी मर्दों की जगह है और औरतों की जगह बिल्कुल इसके बराबर में है। और जो यहाँ पर मैंने आपको 30,000 की कैपेसिटी बताई है ना नमाजियों की, अभी आप बाहर देखें, ये सारा एरिया जो है बाहर, ये भी नमाज पढ़ने के लिए है। ये इसका सारा सहन, ये सारा सहन मस्जिद कुबा का है, यहाँ भी नमाज होती है। और यहाँ पर मैं आपको फिर से वो हदीस दिखाता हूँ, इब्ने माजा की है, ये रही। इसी मस्जिद कुबा के पास एक और मस्जिद थी जो मुनाफिकीन ने बनाई थी। उस मस्जिद का नाम था मस्जिद ज़िरार। मुनाफिकों ने नबी पाक से रिक्वेस्ट की कि आप आकर हमारी मस्जिद ज़िरार में नमाज की इमामत करवाएं, लेकिन अल्लाह का हुक्म आ गया तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मस्जिद को जलाने का हुक्म दिया था। फिर उस मस्जिद को गिरा दिया गया, जला दिया गया। और इस बात का जिक्र कुरान पाक में भी है। मुझे तो यार इससे एक ही चीज समझ आई है, अगर गलत इरादे से, गलत नियत से कोई काम किया जाए, भले आप उसमें अल्लाह का नाम भी ले लो, तब भी वो खैर का बाइस नहीं बन सकता। मस्जिद ही तो बनाई थी, कितना अच्छा काम किया था, लेकिन ये मस्जिद बनी थी तकवा की बुनियाद पर, वो बनी थी फितने के लिए। सो आप जो भी काम करो उसमें कोशिश करो कि वो अच्छी नियत से हो। और ये थी मस्जिद कुबा। और अगर आपको ये विजिट करनी हो तो ये मस्जिद नबवी से बहुत करीब है, आप बहुत इजीली 10 रियाल देकर भी यहाँ आ सकते हो। सो डू विजिट व्हेनेवर यू आर इन मदीना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।